अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, होप यू ऑल विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। जी फर्स्ट ईयर, कल मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने आज गुलिस्तान ऑफ सादी स्टार्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, कीप आउट योर बुक्स ऑफ योर शॉर्ट स्टोरी एंड टेक आउट योर स्टोरी नंबर 8, द गुलिस्तान ऑफ सादी, रिटन बाय शेख सादी। जी गुलिस्तान ऑफ सादी जो है शेख सादी ने लिखी है, और इसमें वो अपनी जो है वो डिफरेंट पैराबल्स जो हैं वो बयान करते हैं और बताते हैं, यानी सबक आमोज़ कहानियाँ हमें बताते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। शेख सादी वाज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर। शेख सादी जो हैं वो एक अजीम दास्तान गो हैं। ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस, वो तमाम अक़वाम के बारे में बात करते हैं। एंड इस परपेचुअली मॉडर्न, जो हमेशा के लिए जदीद तकाज़ों को पूरा करती है, ये हमेशा के लिए जदीद रहती है। सेड एमरसन, एमरसन ने कहा है, ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो दुनिया और वो गुलिस्तान सादी को वो ये समझते हैं कि जो गुलिस्तान सादी है वो दुनिया की तमाम बाइबल यानी तमाम इंजील मुक़द्दस किताबों में से एक है। फॉर ही फाउंड इन इट, क्योंकि वो इसमें क्या उन्होंने पाया है, द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मॉरल लॉ, इखलाकी कानून की अफाकियत को इसमें पाया है। द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश, गुलिस्तान ऑफ सादी को यानी शेख सादी की इस गुलिस्तान जो किताब है उसको तर्जमा किया गया है लैटिन लातीनी ज़ुबान में एंड इंग्लिश, और इंग्लिश में। बिकेम लव फॉर द पीपल, जो लोगों के लिए मोहब्बत बन गई। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, और ये बहुत दिलचस्प है ये गौर करना, दैट इंग्लिश स्कॉलर यूज सादी ट्रांसलेटेड पैराबल्स, के जो इंग्लिश स्कॉलर हैं, जो अंग्रेज़ स्कॉलर्स हैं, वो जो हैं वो शेख सादी की तर्जुमा शुदा कहानियों को इस्तेमाल करते थे इन देयर डिवाइन बुक्स, अपनी किताबों में, अपनी मुक़द्दस किताबों में। टिल इट वॉज डिस्कवर्ड टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ए लैटन, जब तक ये दरियाफ्त हुआ कि ये इंग्लिश तर्जमा है ऑफ ए लैटन वर्जन, लातीनी ज़ुबान में की गई किताब का इंग्लिश तर्जमा है ऑफ पर्शियन ओरिजिनल, जिसको असल में फ़ारसी में तर्जमा किया गया था। Edwin Arnold has aptly described Gulistan in culinary terms as an intellectual pillow or literary curry। और जो एडमंड आर्नोल्ड हैं उन्होंने एप्टली मुनासिब तौर पर डिस्क्राइब बयान किया है गुलिस्तान ने सादी को इन कटलनरी टर्म्स, खाने पीने की इस्तिलाहात में, जिस तरह से वो क्या कहते हैं, एन इंटेलेक्चुअल पिलो, ये एक जहनी तकिया है, आ लिटरेरी करी, और एक अदबी शोरबा है, अकबाब ऑफ ए वर्सटाइल जीनियस, और एक हमागीर जहानत का कबाब है। द रीडर आर श्योर टू इन्जॉय दीज पैराबल एज फूड फॉर थाट, और जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो यकीनी तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होंगे इन पैराबल से, इन कहानियों से, अपनी सोच की खुराक के तौर पर। So next come to the first parable. Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat। एक दफ़ा एक बादशाह और ईरानी गुलाम जो था वो एक ही बोट में, एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, स्लेव जो था, वो जो गुलाम था, वो कभी समंदर पर नहीं गया था। एंड एक्सपीरियंस्ड एनी क्लैमिटी, और ना ही उसने कभी तजर्बा किया था एनी क्लैमिटी, किसी मुसीबत का। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द बोट वॉज हिट बाय अ स्टॉर्म, जो कश्ती है उसको एक तूफ़ान ने आ घेरा। एंड स्टार्टेड टॉसिंग, टॉसिंग होता है हिचकोले लेना, और वो जो है वो हिचकोले खाने लगी। इट वॉज़ वेरी इनकन्वीनियंट, ये बहुत ज़्यादा बायस परेशानी था। फॉर द पैसेंजर्स, मुसाफरों के लिए। ऑल रिमेन क्वाइट एक्सेप्ट द स्लेव, तमाम लोग खामोश रहे सिवाय स्लेव के, गुलाम के। हु इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउन, जिसको डूब जाने का खौफ था। बिगेन टू क्राई, उसने चलाना शुरू कर दिया। एंड ट्रैम्बल, कांपना शुरू कर दिया। एंड क्रिएटेड, उसने कांपना और चलाना शुरू कर दिया। एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर द अदर्स, और दूसरों के लिए परेशानी का बायस बना। द अदर ट्राई टू पैसिफाई हिम, पैसिफाई होता है तसल्ली देना, पुरसकून करना। दूसरों ने उसको पुरसकून करने की कोशिश की बाय काइंडनेस, रहमदिली से, एंड अफेक्शन, मोहब्बत से। बट ही डिड नॉट हेयर एनीबॉडी, लेकिन उसने किसी की बात ना सुनी। व्हेन द अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर, और जब अनईजीनेस यानी बेचैनी लास्टेड लॉन्गर, काफ़ी देर तक रही, द किंग आल्सो बिकेम डिस्प्लीज, तो इस पर बादशाह भी ना खुश हो गया। In the boat there happened to be sergeant who said, with your permission may I quieten him। इत्तेफाक से उस बोट में, उस कश्ती में जो था वो सार्जेंट भी था, जिसने कहा कि अगर बादशाह आपकी परमिशन हो, आपकी इजाज़त हो, मे आई क्वाइटन हिम, तो क्या मैं इसको खामोश करा सकता हूँ। इट विल बी अ ग्रेट फेवर, द किंग सेड, बादशाह ने कहा ये बहुत बड़ी अनायत होगी। द सार्जेंट ऑर्डर द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द वाटर, सार्जेंट ने हुक्म दिया कि इसको पानी में गिरा दिया जाए। किसको? गुलाम को। सो दैट ही कुड हैव एक्सपीरियंस द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ताकि वो समझ सके, तजर्बा कर सके ज़िंदगी के असली ख़तरे को।
2 persons threw him in the sea and when he was about to be drowned, اور 2 لوگوں نے اس کو threw کر دیا، پھینک دیا سمندر میں، اور جب وہ ڈوبنے لگا when he was about to be drowned، اور جب وہ ڈوبنے لگا they pulled him back، تو انہوں نے اس کو واپس کھینچ لیا to the boat، کشتی میں، and he clutched the stern with both his hand، اور اس نے کلنچ کر لیا، گرفت میں لے لیا، پکڑ لیا the stern، کشتی کے پچھلے حصے کو with both his hand، اپنے دونوں ہاتھوں سے. Then he sat down in corner، اور پھر وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا and remained quiet، خاموش ہو کے بیٹھ گیا. This appeared strange the king، یہ سب کچھ بادشاہ کو کافی حیران کن لگا. Who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant، اور وہ comprehend نہ کر سکا، سمجھ نہ سکا the wisdom، اس عقل کو in the action، اس قدم میں موجود جو عقل تھی، جو اس کو نہ سمجھ سکا taken by the sergeant، جو سارجنٹ نے لیا تھا، یعنی سارجنٹ نے جو اقدام لیا اس میں موجود عقل کو بادشاہ نہ سمجھ سکا. And he asked for it، اور اس نے اس کے بارے میں پوچھا. The sergeant replied، تو سارجنٹ نے جواب دیا before he had experienced the danger of being drowned، اس سے پہلے اس نے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا the danger of being drowned، ڈوبنے کا. He knew not the safety، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا تحفظ کو from the misfortune، بدقسمتی سے کشتی کے تحفظ کو نہیں جانتا تھا until he has tasted it، جب تک کہ اس نے اس کا خود ذائقہ نہ چکھ لیا. یعنی اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ انسان جب تک خود حقیقت میں مصیبت کو جو ہے وہ ایکسپیرینس نہ کر لے، مصیبت کا تجربہ نہ کر لے، تب تک اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ محفوظ ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہی بات تھی کہ جب تک اس سلیو کو اندازہ نہ ہوا کہ ڈوب جانا کیا ہوتا ہے، تب تک وہ اس چیز کو نہ سمجھ سکا. تو بیٹا یہ آپ کی تھی فرسٹ پیرابل، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ جو ہے وہ ریمیننگ 2 جو پیرابلز آپ کی رہ گئی ہیں ان کو فنش کریں گے. آپ نے تب تک اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ یعنی فرسٹ پیرابل سے ریلیٹڈ جو آپ کے کوسچن نمبر 3 میں کوسچن دیے گئے ہوتے ہیں وہ آپ نے لرن کر لینے ہیں. یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. سو کل تک کے لیے آپ اس کو یاد کریں. ٹل دین اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے.